आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। ये एक कंप्लीट वीडियो है। इस वीडियो में हम सबसे पहले यूपीएससी प्री प्लस मेंस के सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद बुक सोर्सेज के ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बात करेंगे कि कौन सी यूट्यूब चैनल किस सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें कौन सा वीडियो इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे क्या हमारा 5 महीने में यूपीएससी प्री प्लस मेंस का सारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। अगर नहीं कंप्लीट होता है तो कितना कंप्लीट हो पाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट 5 महीने का प्लान बना लेंगे। ठीक है, हॉलिस्टिक प्लान बना लेंगे कि कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर सब्जेक्ट वाइज हम शेड्यूल भी बना लेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ना है। फिर आ जाते हैं कंसिस्टेंसी पे कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रहे। यूपीएससी एग्ज़ाम एक मैराथन है। अगर हम इसमें कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो ना तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, ना तो हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, तो इस पे भी हम बात कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी प्री का सिलेबस देखते हैं। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का, दूसरा होता है सीसेट का। तो जीएस पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर आते हैं। सीसेट में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ये 33% मार्क्स इसमें लाने होते हैं क्वालिफाइंग के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मेंस के सिलेबस में। देखेंगे 4 जीएस के पेपर होते हैं 250 मार्क्स के। पहला में हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री में इसमें आर्ट एंड कल्चर पूछता है, मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड। उसके बाद सोसाइटी। फिर जीएस पेपर 2 आते हैं, तो इसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। उसके बाद आते हैं जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी और एक टॉपिक छूट गया, डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर जीएस पेपर 4 एथिक्स से रिलेटेड होता है। 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी आप ऑप्शनल एक चुन सकते हैं और 250 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं उसके। उसके बाद ऐसे 250 मार्क्स के होते हैं, 2 लिखने होते हैं। उसके बाद 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग। ठीक है, एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं आप, दूसरा होता है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अब आ जाते हैं एक एक करके हम सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री और सोर्सेज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको 5 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको लिमिटेड सोर्सेस रखना है, सोर्सेस नहीं बढ़ाना है, नहीं तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस बात को दिमाग में रखें और अपने डायरी में नोट करते जाएं कि हमें लिमिटेड सोर्सेस रखना है। जो भी आप सोर्सेस रखें अपने वो लिमिट में रहना चाहिए। ठीक है, तो एंशिएंट मिडिवल के लिए तमिलनाडु बोर्ड की बुक। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स की क्लास 11 की बुक आती है। ठीक है, वो। उसके बाद नितिन सिंघानिया की नोट्स मोर देन इनफ है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। फिर उसके बाद यूपीएससी पीवाईक्यू 10-12 साल का प्री प्लस मेंस इनफ। उसके बाद यूट्यूब सोर्सेज के बारे में बात करें तो प्रतीक नायक की वीडियो है मुन्नाल पटेल के चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वो मोर देन इनफ है। इसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री के लिए यूट्यूब चैनल से, तो एक ओनली है इसमें अभी सुमित सर हैं, वो एनिमेटेड वीडियो बनाए हैं आर्ट एंड कल्चर पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे, एंशिएंट मिडिवल पे। वो चारों वीडियो आई थिंक 1-1 घंटे या 1.25 घंटे का आसपास का है। तो वो चारों वीडियो आप पहले देख लें, उसके बाद अब बुक पढ़ें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये हो गए हिस्ट्री से रिलेटेड। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इंडियन पॉलिटी से। तो पॉलिटी में मैं आप लोगों को 2 एनसीईआरटी बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी। इनसे क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट यूपीएससी में। पॉलिटिकल थ्योरी से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछ देता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से भी। ठीक है, इसके बाद एक ही सोर्स सबको पता है, लक्ष्मीकांत, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद यूपीएससी, इसमें पीवाईक्यू भी इसमें भी मस्ट है। और यूट्यूब सोर्सेज की बात करें तो डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा का टोटल 100 वीडियोज़ हैं अनअकैडमी पे। ठीक है, वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्री प्लस मेंस के लिए मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है, इनका 20-20 मिनट का वीडियो होते हैं सारे, तो वो आप लोग देख लें। फिर आ जाते हैं इकोनॉमी पे। तो इकोनॉमी के लिए अगर सोर्सेज की रिगार्डिंग बात करें तो अभी तक मुझे बुक से रिगार्डिंग बात करेंगे तो विवेक सिंह की बुक जो है प्री प्लस मेंस के लिए बहुत अच्छी बुक है, मेरा पर्सनल। अगर आप दूसरा अगर कोई बुक देखें तो वो श्री राम आईएएस की, ठीक है, ये भी अच्छी बुक है, ये भी मैंने पढ़ी है। तो अभी आपके लिए कोई टाइम नहीं है, कोई एक बुक पढ़ लें इनमें से कोई भी। उसके बाद एनसीईआरटी की बात करें तो आपको 3 एनसीईआरटी पढ़नी है, क्लास 9, 10, 11 की बस। उसके बाद पीवाईक्यू मस्ट है इसमें भी इकोनॉमी के लिए। यूट्यूब सोर्सेज की बात करें तो मुन्नाल पटेल की
उनके चैनल पे पूरे वीडियोस नहीं देखने हैं, वो बहुत टाइम टेकिंग है। अभी इन्होंने ना एक 2 सवा 2 घंटे की वीडियोस अपलोड की है अनअकैडमी पे, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो वो आप देख लेंगे तो आपका सारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप विवेक सिंह की बुक पढ़ें, बहुत ही ईजिली आप कर ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ज्योग्राफी के ऊपर। तो ज्योग्राफी में इनमें से कोई एक रिसोर्स आप पकड़ लें, दोनों में से कोई एक, या तो PMFIS पकड़ ले या तो NCERT क्लास 9 की, ठीक है, और क्लास 11 की दोनों बुक और क्लास 12 की दोनों बुक, यानी ये टोटल आपकी 5 बुक हो गए, ठीक है। अगर मेरे माने तो PMFIS की बुक पढ़ें, ये NCERT का ही ये समझ लीजिए कि इसमें भी डाला गया है, सॉरी मतलब बहुत ही अच्छे से कवर किया सारे NCERTs को, और ये प्री प्लस मेंस दोनों को कवर करके बुक बनाया गया है स्पेशली UPSC के लिए। तो बहुत अच्छी बुक है, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। उसके बाद अगर हम PYQ का भी देख लें, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर अगर हम यूट्यूब सोर्सेज के बारे में बात करें तो ये पुराने वीडियो हो गए हैं, कम से कम 8-9 साल पहले के हैं, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट। राजस्थानी मैम का वीडियो, ये आपको मुन्नाल पटेल के चैनल पे मिल जाएंगे। और NCERT के रिगार्डिंग अगर बात करें तो एक अमित सेन गुप्ता है, अमित सेन गुप्ता, इन्होंने NCERT क्लास 11 की दोनों बुक बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इनके वीडियोस देख सकते हैं अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। ज्योग्राफी हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे ये पुराने रिसोर्स है शंकर IAS, मैंने शंकर IAS पढ़ी हुई है, फिर से उसके बाद मैंने PMFIS पढ़ी है, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है। अगर एक रिसोर्स पूछे आप तो PMFIS को मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये प्री प्लस मेंस में बहुत ही अच्छे से लिखा गया है, और अभी नए क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसके हिसाब से लिखा गया है, ये बुक नया है, ठीक है। तो ये बुक ले सकते हैं, शंकर IAS थोड़ा पुराना हो गया है। उसके बाद NCERTs के कुछ चैप्टर्स पढ़ने, जैसे कि आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ऐसे करके, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो दे दिया हूँ सबको कंबाइन करके, बस वहाँ से डाउनलोड करके आप बस उतना ही पढ़ें, उससे ज़्यादा काम नहीं है। उसके बाद इसमें भी PYQs बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, इसको भी देखना है। यूट्यूब चैनल्स की सोर्सेज के बारे में बात करें तो रोमन सैनी की आज से 9 साल पहले वीडियोज़ है, वो टोटल 20 वीडियोज़ है, ठीक है, और ये ज़्यादा नहीं, 20-20 मिनट की वीडियोस है। आप इसे देख लें, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद बुक पढ़ें, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, आप ये वीडियोस ज़रूर देखें। इसके बाद आ जाते हैं साइंस एंड टेक पे। तो साइंस एंड टेक का कोई बुक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं आप लोग को बोलूँगा कि कोई बुक लेने का कोई तुक नहीं बनता है। एक तो करेंट अफेयर से सारा क्वेश्चन मतलब रहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा करेंट अफेयर। उसके बाद आप PYQs भी इसमें देखेंगे कि रिपीटेड नहीं आता, बस आपको पैटर्न देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और मतलब कैसे पूछा जाता है। तो PYQ इसमें भी मस्ट है, एक बार देख लेंगे आपको पता आइडिया लग जाएगा कि साइंस एंड टेक में क्या क्या पूछा जाता है, उसके हिसाब से आप करेंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यूट्यूब सोर्सेज की बात करें तो ओनली IAS पे एक शिवम यस सर है, आज से आई थिंक 10 महीने पुराने की वीडियोज़ है, पता नहीं एग्जैक्ट नहीं पता मुझे अभी। इन्होंने बहुत ही अच्छे से साइंस एंड टेक का बेसिक कवर किया है। टोटल 10 वीडियोज़ हैं और वो 2.5 घंटे के आसपास है। अगर वो कवर कर लेंगे तो आपके सारे बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और वहाँ से आप नोट्स भी बना लें, और उसके बाद विज़न के मैगज़ीन से जो भी साइंस एंड टेक पढ़ेंगे आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया हमारा रिसोर्सेज। उसके बाद आ जाते हैं करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर का मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि विज़न IAS के मैगज़ीन के अलावा कुछ मत पढ़िए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बहुत भटका हूँ, लेकिन मुझे इसके अलावा कोई मैगज़ीन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये प्री प्लस मेंस को बहुत अच्छे से कवर करता है। और उसके बाद क्या है कि एक तो आप मैगज़ीन पढ़ रहे पूरे साल, जैसे PT आता है मतलब प्रीलिम्स आता है तो ये PT 365 निकाल देता है, आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मेंस आएगा तो मेंस आपका 365 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ मेंस के भी नोट्स बन गए, यहाँ प्रीलिम्स के भी नोट्स ये बना के दे देता है, तो आपको कहीं भटकना नहीं है, ना तो खुद से मेहनत करना पड़ा है, ये खुद मेहनत कर रहा है, क्यों हम फालतू की मेहनत करें, ठीक है। तो विज़न का सबसे बेस्ट है करंट अफेयर के लिए। उसके बाद हम न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग बात करें तो इनमें से आपको कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी राइटिंग स्किल सुधरेगी, एसेस
में बहुत मदद मिलेगी। न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़ें, कम से कम हाफ एन आवर भी। एडिटोरियल वाला सेक्शन और फ्रंट पेज, ये 2 पेज तो कम से कम पढ़िए आप लोग, ठीक है। और नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब आ जाते हैं एथिक्स के सोर्सेज के ऊपर। तो एथिक्स के सोर्सेज की अगर बात करें तो फोरम आईएएस की एक रेड कलर की बुक आती है एथिक्स के रिगार्डिंग। ये बहुत अच्छी बुक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। डिफिनीशंस बहुत सारे एथिक्स के हैं, ये बहुत अच्छे से दिया गया है। तो यहाँ से आप कंप्लीट कर लें, ठीक है, अपने एथिक्स को। उसके बाद अगर केस स्टडीज़ के बारे में बात करें तो विज़न आईएएस का नोट्स आता है केस स्टडीज़ के ऊपर। बहुत अच्छे केस स्टडीज़ दिए रहते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, तो उसे आप पढ़ें, ठीक है। और PYQ देखें, वहाँ से आपको समझ में आएगी मतलब लिखना कैसे है, क्या पूछता है कैसे। और टॉपर्स के कॉपी देखें आप, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा कि आंसर राइटिंग कैसे करना है एथिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं जैसे कि कुछ कॉमन मतलब ये मेंस में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, जैसे सोसाइटी हो गया, IR हो गया, गवर्नेंस, सोशल इश्यूज़, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके या तो विज़न के मटेरियल ले लें, बहुत अच्छा है, थोड़ा लेंदी है, और नहीं तो मैं अपना मटेरियल दे दूँगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्या है कि एक बार रीडिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो आप नितिन सांगवान सर का मटेरियल भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको मिल जाएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, सोसाइटी मिल जाएगा, गवर्नेंस मिल जाएगा, थोड़ा पुराने हैं। तो मैं अपना नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, इसकी आप टेंशन ना लें। नहीं तो विज़न का अगर मार्केट से कहीं से मिले आप लोग को तो वहाँ से ले लें। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हम देखते हैं क्या हमारा पॉसिबल है नेक्स्ट 5 मंथ में, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्ट एंड कल्चर में हमको 250 पेज के आसपास पढ़ने हैं। एंशिएंट मिडिवल के लिए 200 से 400 पेज के, कोई दूसरा बुक भी अगर कोई पढ़ रहा है तो 400 के आसपास पेजेस हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 600 पेजेस पढ़ने हैं, स्पेक्ट्रम के ज़्यादा नहीं पढ़ना है। PYQ के लिए मैं मान लेता हूँ कि प्री प्लस मेंस का 250 पेज, ठीक है। ये टोटल हो जाते हैं आपके 1400 पेजेस के आसपास। फिर आ जाते हैं पॉलिटी में। तो पॉलिटी में 2 NCERT मैंने बताई आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ लीजिए कि ये 350 पेजेस के आसपास है। लक्ष्मीकांत के आप ये पकड़ लें कि 700 के आसपास पेजेस हैं। PYQ के इसमें भी 250 पेजेस ले लीजिए। टोटल पेजेस कितने हो गए? 1300 के आसपास। अब हम आ जाते हैं इकोनॉमिक पे। इकोनॉमी में 300 पेजेस NCERTs के हो गए। अगर आप श्री राम IAS या विवेक सिंह की कोई भी बुक पढ़ते हैं, दोनों में से कोई एक, तो 500 पेज ले लीजिए। इसके बाद PYQ 300 पेजेस, टोटल हम ले लेते हैं 1100 पेजेस इकोनॉमिक्स के। ज्योग्राफी का भी सेम, NCERT अगर पढ़ते हैं 450 पेज, PMFIS के नोट्स पढ़ते हैं 550 पेज, दोनों में से कोई एक ही पढ़िएगा, कोई भी, ठीक है। PYQ ले लेते हैं 300 पेजेस प्री प्लस मेंस के लिए, टोटल 900 पेजेस, ठीक है। इसमें कम भी बेसी भी कर सकते हैं आप। इन्वायरमेंट के लिए 150 पेज का वो सारा NCERTs का जो चैप्टर मैंने कलेक्ट किया है वो है। PMFIS 700 पेज, PYQ 300 पेजेस, तो ये मान लीजिए कि 1200 पेजेस के आसपास हो गए। फिर साइंस एंड टेक का आ जाए तो 300 के आसपास। आप सोचेंगे कि साइंस एंड टेक में ऐसे क्यों कम? क्योंकि साइंस एंड टेक जो है स्टैटिक ज़्यादा है, और करेंट अफेयर बहुत है, तो करेंट अफेयर वो आपके करेंट अफेयर मैगजीन से कवर हो जाएगा। स्टैटिक पोर्शन बहुत कम है, 300 पेजेस के जो मैंने रिसोर्सेज बताए आप लोग को। यूट्यूब पे आप जाइए और शिवम सर का लेक्चर देखिए, वहाँ से अपना खुद का नोट्स बना लीजिए। उसके बाद 12 महीने का अगर करंट अफेयर की बात करें तो 1560 पेजेस होते हैं, 130 पेज का एक मैगजीन होता है एक महीने की, ठीक है, ऑन एन एवरेज। ऑप्शनल पे, तो ऑप्शनल पेपर 1, 2 अगर कहीं से टॉपर का आपका नोट्स जुगाड़ हो पाए तो वहाँ से जुगाड़ कर लीजिए, या कहीं से भी नोट्स ऐसा लीजिए कि 500 पेजेस से ज़्यादा ना हो। तो दोनों पेपर मैं अज्यूम करता हूँ कि 500 पेजेस ईच होंगे, तो 1000 के आसपास हो गया। उसके बाद PYQs आप ले लीजिए, बहुत ही यूज़फुल होगा मेंस के लिए। तो उसका सोल्यूशन लीजिएगा, कहीं से भी लीजिए, उसका सोल्यूशन वाला बुक ले लीजिए। तो ये टोटल आपका 1400 पेज मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको सिलेबस करना है सबसे पहले, इसमें मास्टरी नहीं करना ऑप्शनल में, ठीक है। उसके बाद एथिक्स हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोसाइटी हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक है, सिक्योरिटी है, तो सारा मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि 2000 के आसपास पेजेस। अब आइए थोड़ा मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हमारा टोटल पेजेस निकल के आते हैं 11,000 पेजेस।
एक एवरेज रीडर की बात करें 6 मिनट के आसपास एक पेज पढ़ता है। जैसे कि कोई 4 मिनट में भी पढ़ लेता है, कोई 6 मिनट में पढ़ता है, कोई 5 मिनट में पढ़ता है, ठीक है। जैसे कि स्पेक्ट्रम आप 4 मिनट में पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन वहीं आप लक्ष्मीकांत 5 से 6 मिनट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करके देखें तो 10 पेज पर आवर निकल के आता है, ठीक है। यहाँ से डिवाइड करके हम देखेंगे तो टोटल हमारा कितने आवर्स आए, 1100, यानी 1100 घंटे आपको पढ़ना है। और हमारे पास दिन कितने हैं, 150 दिन, यानी 5 महीने में 150 दिन, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 7.33 आवर, यानी 7.5 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा कंसिस्टेंट होके। इसके बाद प्लस जो यूट्यूब सोर्सेस आपने देखा है, ठीक है, उसको अलग है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 5 महीने में हम सिलेबस कंप्लीट कर लें यूपीएससी का। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है, जैसे कि डेली आप कंसिस्टेंट 7.5 घंटा पढ़ना बहुत ही टफ है। हम लोग मशीन नहीं है कि 9 से 6 ऑन किया, चलता रहा, फिर बंद कर दिया, ठीक है, डेली। तो कभी मान लीजिए कि बर्थडे पार्टी आ गया, ठीक है, कभी किसी के घर में तबीयत ख़राब हो गया, कभी कोई फंक्शन हुआ, ठीक है, सब कुछ सेलिब्रेट करना, थोड़ा अपना मूड भी फ्रेश करना रहता है, ठीक है। तो ये सब कंसीडर करके चलना है। तो चलिए देखते हैं कंप्लीट। आगे सबसे पहले हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अपने सारे सिलेबस को। पहला वो स्टैटिक पोर्शन जो प्री और मेंस में दोनों में काम आए, जैसे कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, करंट अफेयर। ये आपका प्री और मेंस दोनों में काम आने वाले हैं। तो इसे तो हमें कंप्लीट करना ही करना है एनी हाउ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे कोर एरिया, जैसे ऑप्शनल हो गया, ठीक है, एथिक्स हो गया, सोसाइटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, आईआर हो गया, ठीक है। इनको क्या करना है कि प्रीलिम से पहले हमें कैसे भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये दूसरा चीज़ हो गया, ये मतलब हमें कंप्लीट करना है कैसे भी प्री से पहले। उसके बाद तीसरा चीज़ है, ये जो है ये आप पेपर के बाद भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो प्री से पहले भी कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो इतना करें कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के या टॉपर्स के नोट्स जुगाड़ लें, एक एक बार देखते रहें, गो थ्रू कर लेंगे, जैसे खाने के समय या कभी भी आप देख सकते हैं। तो एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, जैसे आंसर राइटिंग की बात करूँ तो आपको क्या करना है कि जैसे आपने GS1 कंप्लीट कर लिया है या जो भी ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया, कि अपने टॉपर्स के कॉपी निकालें, एक बार उनके देखें कि कैसे वो लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप एक बार कर लेंगे ना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑप्शनल है कि ये पेपर के बाद भी करेंगे। हमें क्या कंप्लीट करना है, पहला पार्ट, ठीक है, दूसरा पार्ट, इसको 5 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। अब चलिए इसको एक एक मंथ में तोड़ के देखते हैं कैसे कंप्लीट। चलिए फर्स्ट मंथ का प्लान देखते हैं। इसमें मैंने 3 चीज़ लिया है, पहले हिस्ट्री, दूसरा ऑप्शनल पेपर, तीसरा करंट अफेयर। जैसे कि मैं आप लोग को बताऊं कि मैं अपना डेज़ को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, ठीक है, सॉरी। पहला मॉर्निंग सेशन, उसके बाद आफ्टर लंच, ठीक है, उसके बाद मैं नाइट वाला सेशन लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 घंटे अपना निकालता हूँ, फिर यहाँ पे भी 3 घंटे निकालता हूँ, यहाँ पे 2 घंटे। तो यहाँ पे मैं स्टैटिक पोर्शन पढ़ता हूँ, जैसे हिस्ट्री ले लिया, यहाँ पे मैं अपना ऑप्शनल शुरू करता हूँ, यहाँ पे करंट अफेयर करता हूँ, ठीक है। ये 3 सेशन लेके चलता हूँ। तो मैं 3 सब्जेक्ट भी ले रखा हूँ। अब कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि जो अपना एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करते हैं, तो अपने हिसाब से बनाएं, ठीक है। कोई कोई ऐसा भी होता है कि 2 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तीसरा नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो आपका प्लान आपके हिसाब से होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप अपना हिसाब से प्लान बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हिस्ट्री में हमने देखा है कि 1400 पेजेस है, जिसमें कि एंशियन मिडीवल है, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री है, प्लस PYQ है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल पेपर पहला मैंने बोला कि ऐसा रिसोर्स आप चुनिए जिसमें 500 पेजेस से ज़्यादा ना हो, इससे कम ही पेज, टॉपर्स का नोट्स ले लीजिए, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद पेपर 1 के PYQs 200 पेजेस के होंगे, टोटल 10 साल के जो भी हैं सॉल्व, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 महीने के करंट अफेयर लिया है, ठीक है, 260 पेजेस। ये टोटल हो जाते हैं 2360 पेजेस, यानी 2360 पेजेस, ठीक है। अब हम वीकली इसको डिवाइड कर लेते हैं टारगेट को, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 130 to 140 पेजेस आप ऑप्शनल पेपर 1 पढ़िए। उसके बाद एंशियन मिडीवल का 300 पेजेस आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम ही का होगा जो भी रिसोर्स। जैसे मैंने तमिलनाडु बोर्ड का बुक फॉलो किया, वो 250 के आसपास पेजेस है उसमें, ठीक है। करेंट अफेयर आप 1 महीने के आधे
यानी 65 to 70 पेजेस के होंगे, इतना ले लीजिए। टोटल आपके हो जाते हैं पेजेस, मैंने लिया है 500 पेजेस, ठीक है। जो भी वीकली टारगेट है इसको आप इतना कोशिश कीजिए कि 6 डेज़ में कंप्लीट कीजिए, ठीक है। जैसे कि 500 पेजेस हैं, आप 6 डेज़ में कंप्लीट करना चाहेंगे तो ये टोटल आपके कितने हो गए, टोटल आपके 83.33 पेजेस पर डे पढ़ने हैं, ठीक है। इतने पेजेस आपको पढ़ने हैं। हम लोगों ने क्या काउंट किया है कि 10 पेजेस पर आवर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 83.33 पेजेस कितने आवर में पढ़ेंगे, 8.33, ठीक है। मैं नियरली ले लेता हूँ 8 आवर, ठीक है। इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं हफ्ते में 6 दिन। अगर आप 6 दिन में, मान लीजिए कि ऐसा होता है किसी दिन 6 घंटे पढ़ें, किसी दिन 8 घंटे पढ़ें, किसी दिन 10, किसी दिन 4, कुछ बैकलॉग हो गया तो संडे उसके लिए फ़िक्स रखिए, ठीक है। और जब भी आपका मूड ऑफ हो आप थोड़ा इन्जॉय कीजिए। ऐसा नहीं है कि उसी दिन नहीं, संडे को ही इन्जॉय करना है, ऐसा नहीं। जब आपका मूड ऑफ हो तब थोड़ा सा इन्जॉय कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे आप बैठे रहेंगे, कुछ पढ़ाई भी नहीं होगा। तो मेरा तो यही रहता है कि मेरा मूड ऑफ होता है तो दोस्तों से बात करता हूँ, चाहे कुछ कॉमेडी वीडियोज़ देख लेता हूँ या कुछ टीवी सीरीज़ देख लेता हूँ, ठीक है। तो पहला हमारा 500 पेजेस का टारगेट रहेगा। सेकेंड वीक में भी सेम प्लान 500 पेजेस का। सेकेंड वीक में क्या करना है, 130 पेजेस ऑप्शनल पेपर। आर्ट एंड कल्चर का 300 पेजेस से कम ही होंगे जो भी रिसोर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे कि मैंने नितिन सिंघानिया का नोट्स पढ़ा था तो वो 95 पेजेस के आसपास प्लस एनसीईआरटी पढ़ा है, वो आई थिंक 120 पेजेस का है। और मान लीजिए कि कुछ कुछ उसमें जोड़ के 300 पेजेस से कम ही होंगे। करेंट अफेयर का भी सेम आपको 70 पेजेस हाफ मंथ का करना है। तो ये टोटल मैं मान लेता हूँ 500 पेजेस के ये भी हुए हैं। थर्ड वीक का सेम प्लान, अगला 130 पेजेस ऑप्शनल पेपर। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री निकाल लीजिए, आपको 300 पेजेस स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है, 50 पेजेस ले लीजिए कि आपको PYQs देखने हैं, ठीक है। उसके बाद करेंट अफेयर भी सेम वही हाफ मंथ का पढ़ना है। तो ये 550 पेजेस, थोड़ा आपको स्पीड भी आ जाएगी, रिदम भी आ जाएगा तीसरे वीक तक जाते जाते, ठीक है। तो यहाँ भी आप 8 आवर ऑन एन एवरेज पर डे आपको पढ़ना है, ठीक है, पर डे, ठीक। फोर्थ वीक में भी सेम प्लान 550 पेजेस, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शनल के 130 पेजेस, ठीक है, जिसमें आपको PYQ शामिल है और स्टैटिक पोर्शन शामिल है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का फिनिश कीजिए, उसको 350 पेजेस ले लीजिए। उसके बाद करेंट अफेयर, यहाँ पे आप देखेंगे पहला मंथ, जैसे आपका फर्स्ट मंथ ख़त्म होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका हिस्ट्री कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद पेपर 1 कंप्लीट हो जाता है, ऑप्शनल का 1 कंप्लीट हो गया, और 2 महीने का 2 मंथ्स करेंट अफेयर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पहले मंथ का टारगेट कंप्लीट होता है। सेकेंड मंथ में हम चलते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी हम ले लेते हैं। तो पॉलिटी में हम लोगों ने देखा कि 2 NCERT पढ़नी है, उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ना है। तो टोटल हमने ले लिया कि 1300 पेजेस, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल पेपर 2 500 पेजेस। उसके बाद पेपर 2 का PYQs जो है 200 पेजेस, और 2 महीने का करेंट अफेयर आप देखेंगे 260 पेजेस। हमारा कितना होता है 2260 पेजेस, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ये चलता रहेगा, ठीक है। इसको भी सेम वीकली डिवाइड कीजिए, फिर पढ़िए, ठीक है। उसके बाद पढ़ते रहिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना कि वीकली अगर मान लीजिए कि 6-6 दिन का डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, एक दिन आप बैकअप में रख रहे हैं कि अगर कुछ बैकलॉग आया, ठीक है, तो उसको आप 7 दिन में कंप्लीट कर पाएँ। तो वैसे ही आप 4 वीक में डिवाइड कर रहे हैं मंथली, तो मंथ तो हमारा 30 दिन का या 31 दिन का होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो 28 डेज़ का हम प्लान बना रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इसमें से भी अगर बैकलॉग आ जा रहा हमारा, तो हमारे पास अगला 2 से 3 दिन और बचे हैं, तो इसमें हम अपना क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो इसीलिए वीकली प्लान कीजिए, 6 दिन का प्लान कीजिए, मंथली प्लान कीजिए, 28 डेज़ का प्लान कीजिए, उसमें भी 2-3 दिन आपके जो भी बचेंगे। इससे क्या होगा कि बैकलॉग क्लियर होते जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड मंथ का प्लान हुआ। थर्ड मंथ में जाएंगे, ज्योग्राफी ले लीजिए, ठीक है, हमारा ऑप्शनल कंप्लीट हो गया है, तो ऑप्शनल का झमेला ख़त्म। फिर इन्वायरमेंट ले लीजिए, साथ साथ ज्योग्राफी इन्वायरमेंट एक दूसरे से रिलेटेड भी है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे 2000 पेजेस हो जाते हैं। फिर करेंट अफेयर 260 पेजेस 2 महीने के, यानी 260 पेजेस 2260 पेजेस ये पूरे महीने का। इसको भी सेम वही करेंगे, वीकली
मंथली डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। 4th मंथ चलेंगे, 4th मंथ में इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा वास्ट होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके साथ हम साइंस एंड टेक के स्टैटिक पोर्शन ले लिए, यूट्यूब से कवर कीजिए, जहाँ से भी आप कीजिए, इससे ज़्यादा आपको नोट्स नहीं लेना है, 300 पेजेस मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके साथ आप एथिक्स पेपर भी ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम होते हैं। एथिक्स पेपर ले लीजिए, उसके बाद करंट अफेयर 2 महीने के ले लीजिए। ये हम देखेंगे टोटल हमारा कितने पेजेस निकल के आते हैं, 2060 पेजेस। तो 4 महीने हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 4 महीने में हम देखेंगे क्या क्या हमारा कंप्लीट हो गया। हिस्ट्री कंप्लीट, ठीक है, ज्योग्राफी कंप्लीट, इन्वायरमेंट कंप्लीट, ठीक, पॉलिटी कंप्लीट, ठीक है, पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमी कंप्लीट, उसके बाद साइंस एंड टेक कंप्लीट हमारा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे करेंट अफेयर जो है ये है हमारा 8 मंथ्स का कंप्लीट हो गया, ठीक। उसके बाद ऑप्शनल पेपर, पेपर 1 एंड 2 ये भी कंप्लीट हो गया। फिर हम देखेंगे एथिक्स भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जितने भी मेजर टॉपिक्स थे सारे हमारे कंप्लीट हो गए नेक्स्ट 4 मंथ में। लास्ट 1 मंथ बचता है, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे स्टैटिक पोर्शन का कुछ बैकलॉग हो गया, ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या है, कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि हम सोसाइटी हो गया, ठीक है, सोसाइटी का प्लान रखें। फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद IR ले लीजिए। इनको क्या कीजिए, आप कहीं से नोट्स जुगाड़ लीजिए, मैं भी अपना दे दूंगा, ठीक है, कुछ दिन में दे दूंगा उसको। अभी PDF में, सॉरी, मैं सॉफ्ट कॉपी में बनाते जा रहा हूँ, धीरे धीरे अपना दे दूंगा, ठीक है। कहीं से भी मिले आपको या किसी टॉपर्स का मिले, आप जुगाड़ करके रख लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट मंथ का ये प्लान रहेगा कि कुछ बैकलॉग और जो जो ये टॉपिक मेजर टॉपिक बचे हैं इसको पढ़ना है, ठीक है। तो 4 महीने के बाद देखेंगे आपके सारे मेजर टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं प्री प्लस मेंस के, ठीक है। उसके बाद क्या करना, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है और जिनका सेकंड अटेम्प्ट है वो 100 डेज़, ठीक है, 100 डेज़ वो प्री पे फोकस करेंगे, क्योंकि फ्री बहुत अनसर्टेन है, ठीक है। उसमें CSET को भी देना है आपको, उसके बाद आपको स्टैटिक पोर्शन भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है, PYQs भी फिर से देखना है, ठीक है। तो वो 100 डेज़ अभी बहुत दूर है, पहले आप 5 महीने का प्लान कीजिए, उसके बाद लास्ट आखिरी 100 डेज़ बाद की बात है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब आइए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि कैसे हमारा मेंटेन हो सकता है कंसिस्टेंसी अगले 5 महीने तक, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अपने डेज़ को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 3, 3, 2, ठीक है। और कोई हो सकता है कि 4, 3, 2, 1 ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, या कोई होता है 1, 3, 4 या 2, 3, 3, अपने ऊपर है, ठीक है। आप जिसमें सक्षम हो वो आप फॉलो कीजिए, ठीक है। 3 पार्ट में हम लोगों ने अपना डेज़ को डिवाइड कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि मैंने कुछ लोगों को देखा कि कंटिन्यू 3 घंटे बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि 3 घंटे बैठने से अच्छा है कि 1 घंटा आप बैठें, ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, ठीक, उसके बाद फिर 1 घंटा बैठें, फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 1 घंटा बैठे, ऐसे आप देखेंगे हाफ एन आवर बीच में ब्रेक लिया है, 3 घंटे आपके कंप्लीट होते हैं। और इससे होगा क्या कि आप ब्रेक लेंगे तो बहुत ही एनर्जाइज फील करेंगे, उसके बाद फ्रेश फील करेंगे, जो भी आप पढ़ेंगे बहुत ही फ्रेश माइंड से। अगर 3 घंटे आप बैठते हैं लगातार कंटिन्यू पढ़ते हैं तो देखेंगे ना कि दिमाग ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, समझ में भी कम आना शुरू हो जाता है, हरासमेंट मतलब थकावट भी होना शुरू हो जाता है, कमर पेन होना शुरू हो जाएगा। तो अपने क्या कीजिए कि 15 मिनट का या इवन आधे घंटे का भी, अगर मान लीजिए 3 घंटे में अगर ब्रेक ले रहे हैं 2 बार, तो 1 घंटे का ब्रेक हुआ, यानी 4 घंटे में आप ये देखिए कि 3 घंटे आपने इफ़िशियंटली स्टडी किया। तो ये काम कीजिए, आप ब्रेक लेना शुरू कीजिए, थोड़ा लंबा लेना कीजिए। उसमें क्या कीजिए, चाय पीने चले जाइए दोस्तों के साथ, ठीक है। उसके बाद चाय पीने का मन नहीं है तो कुछ बात कर लीजिए या वॉक कर लीजिए, कुछ भी करिए, थोड़ा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करना है आपको, जैसे कि 3 घंटे का पहला स्लॉट है, ठीक है। तो जैसे कि आप बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा बोरिंग फील करेंगे ही, जैसे कि उसमें बीच बीच में क्या करना है, थोड़ा PYQs देख लिए, ठीक है। कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो हमें बुक पढ़ के आगे नहीं बढ़ जाना है, जैसे यूट्यूब कर लिया उसके ऊपर की, मतलब उसको देखने के लिए। इससे क्या होगा ना कि आप बोर भी फील नहीं करेंगे, अलग अलग चीज़ उसमें थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे, ये सब चीज़ें, मसाला, तेल मसाला जो भी है,
तो आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। ठीक, ये तीसरा स्टेप हो गया हमारा। उसके बाद क्या करना है, अगर हमसे डे 1 से 8 आवर्स स्टडीज़ नहीं होती है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये धीरे धीरे आपकी विल पावर बढ़ती जाएगी। आज जैसे कि 4 घंटे का टारगेट लीजिए कि हमें 4 घंटे पढ़ना है, 2 या 1 या 1 2 ऐसे करके अपना टारगेट ले लीजिए, 4 घंटे ही पढ़ना है। ठीक है, पहला दिन 4 घंटे हुआ, अगला दिन हमें क्या करना, 5 घंटे का टारगेट लेना है, फिर 5.5 घंटे लिया। ठीक है, उसके अगले दिन 6 घंटे का लिया, उसके बाद अगला 7 8 ऐसे करके बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज 8 घंटे बैठे हैं, ज़बरदस्ती नहीं भी पढ़ाई हो रहा, झूठ मूठ का बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसे बोरियत फील होगी। धीरे धीरे अपने आप को मेंटेन कीजिए, डिसिप्लिन कीजिए, और ये चीज़ें आपके इंड्योरेंस बढ़ते जाएगी। आप देखेंगे आपके टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा स्टडीज़ का। बस यही है। ठीक है, ऐसे ही हम अपना लंबा जा सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा मैं ये बोलूँगा, फिजिकल एक्सरसाइज आप लोग कीजिए। ठीक है, इससे होगा क्या कि थोड़ा आप एनर्जेटिक फील करेंगे हर दिन। ठीक है, हम क्या करते हैं कि पहला दिन जाते हैं फिजिकल एक्सरसाइज करने, अगले दिन बॉडी पेन होना शुरू हो जाता है, छोड़ देते हैं। आप 4 से 5 दिन कीजिए, उसके बाद देखिएगा 5वें 6वें दिन के बाद कि बॉडी पेन भी कम होना शुरू हो जाएगा और आप बेटर फील करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल एक्सरसाइज की, जैसे मेरा 1 घंटे डेली का रहता है फिजिकल एक्सरसाइज। मैं डेली जाता हूँ पार्क जाता हूँ, जिम नहीं जाता हूँ मैं। ठीक है, तो बस यही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।